सुप्रभात बच्चों, कैसे हो आप लोग? बहुत अच्छे ना बच्चों। मैंने आपको हिंदी में पढ़ाया था वर्णमालाओं के बारे में। आपको याद होगा, वर्णमाला में मैंने आपको बोला था स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण के बारे में। ठीक है, स्वर वर्ण में मैंने आपको सिखाया, क्या सिखाया मैंने आपको सिखाया अ, आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ी। लेकिन इसके बाद कोई और आपका इंतजार कर रहा है, जानना चाहते हो उसके बारे में? लेकिन इससे पहले मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाने जा रही हूँ। तो चलो बच्चों देखते हैं। आओ बच्चों सुनते हैं हम एक ऋषि वर के बारे में कहानी। ठीक है, एक जंगल में एक ऋषि रहते थे। ठीक है, ऋषि कौन है? जो भगवान पे विश्वास करते हैं और जो अपनी पूरी जिंदगी जंगल में बिताते हैं और क्या खाते हैं? फल मूल खाकर अपनी जिंदगी बिताते हैं और दूसरों की मदद भी करते हैं। ठीक है, अब बच्चों ऋषि के पास एक दिन एक चूहा आकर पहुंचता है। ऋषि महाराज मेरी मदद कीजिए। अब ऋषि बोलते हैं क्या हुआ? मैं बहुत छोटा हूँ, मुझे बड़ा कर दीजिए। अब ऋषि महाराज बोलते हैं अब ये कैसी बात है, आप छोटे हो, भगवान ने आपको ऐसा बनाया, मैं अब बड़ा कैसे कर दूं? ठीक है, अगर तुम चाहते हो तो मैं तुम्हें बड़ा कर देता हूँ। अब चूहा को ऋषि महाराज ने बिल्ली बना दिया। अब बिल्ली बनाते ही बिल्ली ने क्या देखा? बिल्ली के पीछे एक कुत्ता था। अब कुत्ते को देखकर बिल्ली को बहुत डर लगा। बिल्ली बोला अरे भाई, ये कुत्ता मेरे पीछे है, अब ये मेरे को देखकर मेरे पीछे भागेगा। अब कुत्ता देखकर अरे वाह, बिल्ली यहाँ पे है, अभी इसको मैं मजा चखाता हूँ। अब ये कुत्ता बिल्ली के पीछे जोर से भागता है। बिल्ली अपनी जान बचाकर जाकर पहुंच जाता है फिर से ऋषि के पास और बोलने लगता है ऋषि महाराज मुझे और बिल्ली मत बनाइए, मुझे चूहा ही बनना है। अब बोलते हैं क्यों भाई, तुमने तो बोला मुझे बड़ा बनना है, मैंने तुमको बिल्ली बना दिया। अब ऋषि बोलते हैं अब क्या हुआ, अब दिक्कत क्या है? बिल्ली बोलते नहीं मुझे चूहा ही बना दीजिए। तब अब ऋषि महाराज बोलते हैं देखो भाई, भगवान ने जिसको जैसा बनाया है आपको उस हिसाब से ही रहना है। बड़ा हो या छोटा हो या मोटा हो या काला हो या गोरा हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। भगवान ने जैसा आपको बनाया है आपको वैसा ही रहना है। ठीक है बच्चों, आज हम सीखेंगे ऋषि री से ऋषि। आज हम सीखेंगे स्वर वर्ण। बच्चों आओ सीखते हैं री वर्ण के बारे में। हमने स्वर वर्ण में सीखा था अस, आ, छोटी, बड़ी, छोटा ऊ, बड़ा ऊ। अब हम सीखेंगे री के बारे में। ठीक है, अब मैंने आपको बोला था स्वर वर्ण कितने हैं? 13। ठीक है, याद रखना उसको। अब री जो है इसको हम कैसे लिखेंगे? ठीक है, अब मैं दिखाती हूँ, अब देखो ध्यान से। एक सीधा रास्ता। ठीक है, अब रास्ते पे हम और एक सीधा रास्ता खींचते हैं। ठीक है, लेकिन वही रास्ता थोड़ा छोटा होगा। फिर और एक सीधा रास्ता थोड़ा सा लंबा होगा। फिर हम क्या करेंगे, लंबे रास्ते पर फिर आ जाएंगे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ से एक गोल वाला रास्ता पकड़ेंगे। ठीक है, फिर क्या करेंगे, हम इसी रास्ते से थोड़ा और मुड़ जाएंगे। ठीक है, अब इसके ऊपर आप शिरोरेखा दे देना, बन गया आपका री। ठीक है, मैं आपको फिर से दिखाती हूँ। एक लंबा रास्ता खींच देना, उसके बाद एक सीधा रास्ता लंबे रास्ते से, फिर और एक सीधा रास्ता लंबे रास्ते से, फिर एक गोल रास्ता पकड़ना, फिर वहां से एक और मुड़ा हुआ रास्ता और ऊपर पे आप दे देना शिरोरेखा।
ये बन गया आपका री। ठीक है, अब बच्चों आपका काम है, इसको आप घर के कॉपी में 5-5 बार आपको इसको लिखना है। अब ऐसे 2 लाइन वाली कॉपी में आपको लिखना है। आप अपने मम्मी पापा को बोलना आपकी कॉपी में ऐसे 2-2 लाइन, ऊपर 2 नीचे 2 लाइन खींच देंगे। इन दोनों के बीच में ही आपको लिखना है। ठीक है, री से ऋषि आपको याद रखना है। ठीक है, कितने अभी आपने कितने स्वर वर्ण सीख लिए? 1 2 3 4 5 6 7। अब आपने कितने सीखे? 7। ठीक है, याद रखना और इसको अभ्यास करना और घर पे ही रहना। बाय।